इसलिए कुछ ये मेरे दादे वगैरह ने कब्ज़ा कर लिया था, मुसलमान थे, उन्होंने उसको गोली मार के मार दिया और जायदाद वगैरह सारी कब्ज़ा कर लिया। पहले बहुत ही पुराना यानी एक मेघवाल था, हिंदू था, उसका नाम मोहन भगत था। उसका ये एक मंदिर था, कुछ उसकी हवेली थी, रंग महल उसके नाम था, यानी सबसे अहमदपुर का सबसे अमीर आदमी था वो। नमस्कार, स्वागत है आपका द साइलेंट कायू के एक और रिएक्शन वीडियो में। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे उस मंजर के बारे में जो मंजर आज भी पाकिस्तान की माइनॉरिटी देख रही है। हम बात कर रहे हैं 1947 के पार्टीशन के मंजर के बारे में, जब वहां के माइनॉरिटी को, खासकर पुरुषों को मार दिया गया, उनके जमीन, उनके संपत्ति पर अधिकार कर लिया गया, उनकी बहू बेटियों को उन्हीं के घर में गुलाम बनाकर रखा गया, उनके घर के पुरुषों को मारकर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वीडियो आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चाई बोलने की ताकत बस द साइलेंट कायू के टीम के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है मेन एंट्री। भाई वाले हमारे इंतज़ार में खड़े हुए, तो भाई दरवाज़ा खोल रहा है और मैं जो है अंदर दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ से जो है ना आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। कुछ इस तरफ ये बदलते हैं और ये मंदिर रहा, और ये जानवर जो है त्रहाड़ मार रहा है, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं त्रहाड़ मार रहा है ये। तो ये चलो देखें, ये जो भैंस है ये भी गुस्सा कर रही हैं कि ये पता नहीं कौन आ गए हैं यहाँ पे। और इस तरफ साजन जवान खड़ा हुआ है। साजन जवान ने पैंट पहनी हुई है ना, इस वजह से मेरे ख्याल में वो डर रही है। तो चलते हैं। ये जो मंदिर की हवेली है, ये पार्टीशंस के बाद ये महाजर हैं इंडिया से आए हुए, तो इन लोगों को दिया गया था एज आ रजिस्ट्री होती है ना, बैठने के लिए जगह दी जाती है। तो हिंदू यहाँ पे नहीं थे, तो ये मंदिर जो है इन लोगों को दिया गया था रिहाइश के लिए। और इस तरफ भाइयों ने रिहाइश बनाई हुई है अपनी, और जो है ना इस तरफ जो ये जगह पड़ी थी मंदिर की वहाँ पे। इनके पास है, तो अभी यहाँ पर इन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं। तो भाई आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद मुबशर। तो भाई का नाम है मुबशर, मोहम्मद मुबशर यानी कि। तो इन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो आप कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में? ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, वैसे हमने अपने अबू अजदाद वगैरह से पता किया है कि ना पहले बहुत ही पुराना यानी एक मेघवाल था, हिंदू था, उसका नाम मोहन भगत था। मोहन भगत। अच्छा। उसका ये एक मंदिर था, कुछ उसकी हवेली थी, रंग महल उसके नाम था, यानी सबसे अहमदपुर का सबसे अमीर आदमी था वो। अच्छा। उसकी काफ़ी दौलत जायदाद इधर ही अहमदपुर में थी। सही। वो जब ना ये 14 अगस्त ये हुआ, जब तबादला वगैरह हुआ, तो उसने ना यहाँ से जाने का फैसला नहीं किया कि मैं इधर ही रहूँगा। तो तब यहाँ के जो फिर मुसलमान थे, उन्होंने उसको गोली मार के मार दिया और जायदाद वगैरह सारी कब्ज़ा कर लिया। इसलिए कुछ ये मेरे दादे वगैरह ने कब्ज़ा कर लिया था, और कुछ इस आदमियाँ ने, कुछ ऐसे बड़े बड़े जितने भी थे ना, उन्होंने ना इस जगह पे कब्ज़ा कर। तो देखा आपने, पहले तो इन लोगों ने उसको गोली मारकर उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। अब वो बेचारा अकेला तो रहता होगा नहीं, जो भी होगा उसके साथ उसकी फैमिली तो होगी। उसकी फैमिली का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। पर इनसे भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने उसके घर में मौजूद मंदिर को तोड़ा, वहाँ के मूर्तियों को तोड़ा, क्षतिग्रस्त किया, और फिर भी इनका पेट नहीं भरा। तो आज उस जगह पर इन लोगों ने तबेला बना दिया, जहाँ पर गाय पेशाब कर रही है, टट्टी कर रही है। आजकल लोग YouTube में कुछ भी डाल देते हैं, सो प्रूफ करने के लिए वी यूज रेफरेंस, और हम कोट करते हैं। जैसे वीडियोस को कोट करना, जैसे मैं अभी इस वीडियो को जो आपको दिखा रहा हूँ, एक तरह से मैं उसको कोट कर रहा हूँ, रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ आपको। तो ऐसी मैं एक मूवी की बात करता हूँ, तब बॉलीवुड का इस्लामीकरण नहीं हुआ था। तब एक मूवी आई थी पिंजर, PINJAR, पिंजर। उस पिंजर मूवी में आप देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं की जवान लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। उनका मकसद था जवान लड़कियों को उठा लेना, और इन सब चीजों में इनका साथ बढ़ चढ़कर इनके घर की महिलाएं भी दे रही थी। अब आप सोचिए, ये हिंदू महिलाओं को उठाते थे, उनके घर पर लेकर आते थे और छिपाते थे। ये काम ये पार्टीशन से पहले भी करते थे। आप सुने भी होंगे कि आपके घर की माँ बहनें पुराने जमाने में अपना हाथ और पैर गुदवाया करती थी। गुदवाने का मेन मकसद ये नहीं था कि वो अपने टैटू करवाया करती थी, उनका मेन मकसद ये था
कि उस मटेरियल जो बनता था ना, टैटू करवाने का मटेरियल, उसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बाद पता नहीं भी होगी, ताकि पाकिस्तान के मुसलमान या उस जमाने के मुसलमान हिंदू बेटी को, बहनों को, माँ बहनों को उठाकर ना ले जाएं, क्योंकि ये आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से हिंदुओं की बच्चियों को उठाते रहे। इसीलिए सूअर की चर्बी उसमें मिलाई जाती थी, क्योंकि वो उसको अपवित्र माने और उसको उठाकर लेकर ना जाएं। और जो महिलाएं गुदवाती नहीं थी अपने बदन पर कुछ समय तक, मतलब जब बच्चियां होती थी, तो वो अपने घर से निकलती नहीं थी, माँ बाप उनको निकलने नहीं देते थे। ये खौफ था, ये खौफ था। तो जो लोग कहते हैं ना कि बहुत प्यार मोहब्बत रहा है स्टार्टिंग से, ये गंगा यमुनी तहजीब सब तेल लेने चला गया, कभी प्रेम नहीं रहा। क्योंकि एक तरफ हिंदू धर्म को तो प्रेम करना पता है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, समझदार को इशारा काफी है। साहू जी, बरसों का पुराना हिसाब अब बराबर हो गया। सोच चुकता होते ही आपकी लौंडिया भेज दी जाएगी। आप चाहें तो थाने में रपट लिखा सकते हैं। हमारे घर में और भी जवान लड़के हैं। अब आपकी खैरियत इसी में है कि आप चुप रहें, वरना आप चाहें तो ढिंढोरा हम पीट देंगे। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। असलम, इन्हें दरवाजे तक छोड़ दो। चलिए। देखिए, ज्यादा है कि नहीं? देखिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आपका थूका चाट लूंगा, मेरी बच्ची लौटा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।